एक समय की बात है। एक शांतिपूर्ण गांव में एक ईमानदार राजा राज्य करता था। वह अपने प्रजा की भलाई के लिए समर्पित था और हमेशा न्यायपूर्ण निर्णय लेता था। उसका एक मंत्री था जो बाहर से तो वफादार दिखता था, लेकिन अंदर से लालची और चालाक था। वह अपने स्वार्थ के लिए गांव वालों का शोषण करता और राजा को धोखे में रखता। राजमहल का दरबार। राजा सिंहासन पर बैठे हैं, मंत्री बगल में खड़ा है। गांव वाले अपनी समस्याएं लेकर उपस्थित हैं। महाराज, हमारे खेतों में पानी की कमी हो रही है। फसलें सूख रही हैं। राजा जी चिंतित होकर। ये गंभीर समस्या है। मंत्री जी, आप क्या सुझाव देंगे? मंत्री मुस्कुराते हुए। महाराज, हम एक नया कर लगा सकते हैं जिससे सिंचाई के लिए धन एकत्रित होगा। लेकिन महाराज, हम पहले से ही करों के बोझ तले दबे हैं। राजा जी सोचते हुए। मंत्री जी, क्या कोई और तरीका नहीं है? मंत्री धोखे से। महाराज, यह सबसे उचित उपाय है। इससे राज्य की आय भी बढ़ेगी। राजा जी अनिच्छा से। ठीक है, लेकिन कर न्यूनतम रखा जाए। गांव का चौराहा। मंत्री के सहयोगी गांव वालों से नए कर के बारे में बात कर रहे हैं। सहयोगी एक। नए कर के अनुसार हर किसान को अपनी फसल का 10वां हिस्सा राज्य को देना होगा। गांव वाला। ये तो अन्याय है। हम पहले ही मुश्किल में हैं। सहयोगी दो। आदेश मंत्री जी का है, पालन करना होगा। मंत्री का निजी कक्ष। मंत्री और उसके सहयोगी कर से प्राप्त धन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। महाराज को नए कर से प्राप्त धन के बारे में क्या बताना है? मंत्री हंसते हुए। हम आधा धन अपने पास रखेंगे और बाकी का हिसाब महाराज को देंगे। सहयोगी दो। लेकिन अगर महाराज को पता चला तो? मंत्री धोखे से। वह कभी नहीं जान पाएंगे। मैं सब संभाल लूंगा। गांव वाले मंत्री के अत्याचारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बुजुर्ग। हमें महाराज को सच्चाई बतानी होगी। गांव वाला। लेकिन मंत्री जी ने पहरा कड़ा कर रखा है। हम महल तक कैसे पहुंचेंगे? बुजुर्ग। हमें एक योजना बनानी होगी। शायद कोई गुप्त संदेश भेजा जा सके। राजमहल का बगीचा। सुबह का समय पे राजा जी बगीचे में टहल रहे हैं। सेवक एक पत्र लेकर आता है। सेवक। महाराज, यह पत्र गांव से आया है। राजा जी पत्र पढ़ते हुए। इसमें लिखा है कि मंत्री जी कर का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये गंभीर आरोप है। सेवक। महाराज, मैंने भी सुना है कि गांव वाले बहुत परेशान हैं। राजा जी। हमें इस मामले की जांच करनी होगी, लेकिन गुप्त रूप से। गांव का निरीक्षण। राजा साधारण वेश में गांव का निरीक्षण कर रहे हैं। गांव वाला दूसरे से। मंत्री जी ने हमारे सारे धन ले लिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। गांव वाला दो। महाराज को पता चलेगा तो न्याय मिलेगा। राजा जी स्वयं से। मुझे सच्चाई का पता चल गया है। अब उचित कार्रवाई करनी होगी। राजमहल का दरबार। राजा जी सिंहासन पर बैठे हैं। मंत्री और गांव वाले उपस्थित हैं। मंत्री जी, गांव वालों ने आपके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मंत्री घबराते हुए। महाराज, यह सब झूठ है। मैं निर्दोष हूं। राजा जी कठोर स्वर में। मैंने स्वयं गांव जाकर सच्चाई देखी है। सैनिकों, मंत्री को गिरफ्तार करो। मंत्री गिड़गिड़ाते हुए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। राजा जी दृढ़ता से। अन्याय और धोखे की कोई माफी नहीं। आपको दंड मिलेगा। गांव का उत्सव। गांव में उत्सव मनाया जा रहा है। राजा जी मुख्य अतिथि है। गांव वाला। महाराज, आपके न्याय के लिए हम आभारी हैं। राजा जी। यह मेरा कर्तव्य था। अब से कोई भी अन्याय नहीं होगा। गांव वाला। हम आपके साथ हैं महाराज। राजा जी मुस्कुराते हुए। चलो, इस उत्सव का आनंद लें। इस प्रकार ईमानदार राजा ने अपने राज्य से भ्रष्टाचार को समाप्त किया